मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम मैथ के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो जो भी प्यारे भाई आज इस वीडियो को देखेंगे और इस सेशन को देखेंगे, मुझे विश्वास है जो आपके एग्जाम में प्यारे दोस्तों इसी सेशन से आपके सारे वीडियो आने वाले हैं। क्योंकि इतना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, जो आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा और आपको ये समझकर मेरे पैसे तो जानकर भी अच्छा लगेगा जो किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो जल्दी से जुड़ जाइए और अपने सारे प्यारे भाई तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत यानी जितना भी वीडियो अभी तक हम बनाए हैं इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट वीडियो कह सकते हैं ये होने वाला है। और इससे पूछे जाने की संभावना 100% है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो पहले एक बार सारे प्यारे दोस्तों तक भेज से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनसे उनको भी ये देखने को मौका मिल जाए और वो भी अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को करके आए। क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन करवाने वाले हैं और उस तरह के क्वेश्चनों को करवाने वाले हैं प्यारे भाइयों, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे, यानी कि कह सकते हैं हूबहू यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक वॉच करके जाइए, वीडियो को देख के जाइए, सीख कर जाइए और समझ कर जाइए। बहुत ही बेनिफिट होगा। ये क्वेश्चन हमने आप सभी को बहुत ही इससे पहले एक पार्ट में एचडब्ल्यू के रूप में दिया था और पूछा था, जो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो प्यारे भाइयों प्यारे मित्रों, एक बार फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर आप सभी को क्या आया है। ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ देखिए, कहा गया है एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। एक 6 मीटर ऊंचे खंबा है दोस्तों, एक 6 मीटर ऊंचा खंबा, ये 6 मीटर ऊंचा खंबा है और इसकी छाया जो है ना प्यारे भाइयों 2√3 मीटर है। ये छाया की लंबाई है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, इस तरह से सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ से उन्नयन कोण पूछा है तो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, इस उन्नयन कोण को थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ना, सीधा टेन का कंसेप्ट लगा दीजिएगा, एबीसीडी नाम भी दे सकते हैं। और यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी, पी का मान क्या है 6 मीटर और बटे बी यानी 2√3। तो इस तरह से बनाएंगे तुरंत निकल के आ जाएगा, 2 से 2 3 या 6 कट जाएगा, तो टेन थीटा का मान यहाँ से क्या होगा प्यारे दोस्तों, 3/√3। और इस 3 से ये √3 कट जाएगा, तो यानी कि 3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं प्यारे ना दोस्तों, √3 गुना √3 और बटे का ये √3। तो ये √3 से ये √3 कट जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, √3। और टेन कितने डिग्री का मान प्यारे दोस्तों √3 होता है, तो आप सभी जानते होंगे टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। देखिए, तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्यारे दोस्तों इसी तरह को देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को करके बहुत अच्छा आप लोगों को फील होगा आज प्यारे भाइयों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये आज आप लोगों का जो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहले हमने आज डब्ल्यू के रूप में दिया था, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, कहा गया है सरल रेखा x बराबर 2 तथा y बराबर -2 है, तो ये एक क्या है मेरे पास, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत होगा या एक दूसरे के समांतर होगा या एक दूसरे के ना तो समांतर ना लंबवत है, और निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए, अगर हम ग्राफ के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, एक्स का मान, ठीक है, तो ये 2 है प्यारे दोस्तों, तो इस तरह से इसका लाइन खींचा चला जाएगा, खींचा जाएगा कि नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि एक्स बराबर 2 है, तो इसका मतलब समझ लीजिए वाई का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी 0 1 2 3 4 कुछ भी रहने पर एक्स का मान 2 ही होगा, तो इसी तरह से ये लाइन खींचा चला जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें वाई का मान -2 है, तो यहाँ पे होगा -2। अगर -2 का बात करें तो ये -2 यहाँ पे होगा प्यारे दोस्तों, तो इस तरह से इसमें भी लाइन खींचा चला जाएगा इस तरह से। तो ये रेखा, ये जो रेखा खिंचाई ये और ये, इन दोनों रेखा में कैसा संबंध है प्यारे दोस्तों, तो ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो आप बोलेंगे सर नहीं सर, ये तो एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के लंबवत है। तो हाँ प्यारे दोस्तों, ये रेखा देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, समकोण पे काट रहा है, यानी कि लंबवत होगा, क्योंकि एक दूसरे के ना तो समांतर ना ही लंबवत, नहीं तो एक दूसरे के ये लंबवत है। ऑप्शन नंबर ए जिसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ जो बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए इसका जवाब दीजिए प्यारे भाइयों, सारे प्यारे भाई दोस्तों हमारे देंगे। कहा गया है ए का कोऑर्डिनेट 0,1, बी का 0,5 तथा सी 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई है। कितना वर्ग इकाई है ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों, अगर हम इस तरह से बनाते हैं, अगर डायग्राम से खींच के बनाने का प्रयास करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 0,1 है ना, तो ये यहाँ पे एक ले लेते हैं, ठीक है, ये एक ले लेते हैं, तो ये x का मान यहाँ से 0, y का मान 1, तो ये यहाँ पे हो गया 1 पॉइंट, ठीक है, ए 0,1, बी 0,5 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 कोई है, 5 है,
5 है तो y का मान तो 0 और 5 हो जाएगा, ठीक है। तथा C 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मूल बिंदु तो नहीं है, C का मान दिया गया 3,4, तो x में 3 y में 4, तो मान लीजिए 4 यहाँ पे 3 ये यहाँ पे होता है, तो 4 यहाँ पे इस तरह से होगा। तो ये इस तरह से ट्रायंगल बनेगा दोस्तों, ये इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पे 3 4 है इसका। आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्त हमारे समझ रहे होंगे, अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे, कहीं से किसी भाई को दिक्कत समस्या नहीं हो रहा हो। तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए इसमें कोऑर्डिनेट अगर सी का 0 0 नहीं दिया गया है, तो चलिए हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूले की सहायता से बनाते हैं और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है प्यारे भाई, क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस का y3 x2 y3 माइनस का y1 x3 y1 माइनस का y2। ये फॉर्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का प्यारे दोस्तों। यहाँ से ए का कोऑर्डिनेट ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3, अब मान रख के और सिंपल सा हल कर लेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 1/2 x1, x का मान क्या है 0, तो 0 मेरे प्यारे दोस्तों देखिए इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे x1 का मान 0 आ गया है, तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों y2 और y3 का मान इस पे डिपेंड करेगा, कुछ भी होने पर ये 0 ही होगा, क्योंकि इसको 0 से गुना करने पर तो 0 ही हो जाएगा। इसलिए हम इसका रखेंगे नहीं, सॉल्यूशन ही करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये हमें सब्जेक्टिव के रूप में नहीं पूछा गया, हमें बनाना होता है, हल करना होता है, तब हमें 3 नंबर मिलेंगे या 5 नंबर दिया जाएगा। हमें आंसर से मतलब होता है। अगर हम आंख बंद करके भी मेरे पास तो अगर मान लीजिए 8 मार दिए, तो क्या ये अगर 8 सही होगा तो ये हमारा सही हो जाएगा, वो प्रोसेस नहीं देखेगा, इसीलिए इसका मान ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ये पूरे टर्म को 0 कर देगा, तो इसको लेना है। फिर x2 यहाँ पे भी 0 ही है दोस्तों, तो इसको ये पूरे टर्म को भी 0 कर देगा। अब x3 देखिए, x3 क्या 3 है, और y1 कितना है तो 1 माइनस y2 क्या है 5। तो इस तरह से बनाइएगा ना, तुरंत निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से 3 और यहाँ से घट के कितना होगा माइनस का 12, घट के -4, अब 3 से गुना तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो एक्चुअली हम गुना के रूप में देते, गुना माइनस का 12, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 छाका 12 और ये माइनस का 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का 6 वर्ग इकाई, कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया ये क्या होता है, तो ये माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर 6 वर्ग इकाई हो जाएगा, 6 वर्ग इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई हमारे क्वेश्चन नंबर कितना है 27, 27 को बहुत ही शानदार तरीके से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों। कहा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इतना इतना है, देखिए ये मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बना सकते हैं इसमें इस तरह से, ठीक है। देखिए x का मान क्या है दोस्तों माइनस का 4 0, तो यहाँ पे मान लीजिए माइनस का 4 है, और y का मान 0 ही होगा ना, तो इसी पॉइंट पे होगा, तो इसको हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है इसको। तो फिर 0 3 है, तो x का मान 0 y का मान 3 है, मान लीजिए यहाँ पे x का मान 0 और y का मान 3, इसको कोऑर्डिनेट का b दे देते हैं इसको 0 0, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ इस तरह से एक ट्रायंगल का निर्माण करेगा, ये इधर से और ये इधर से, और इसको हम इस तरह से मिला देंगे, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा और ये समकोण त्रिभुज बन जाता है प्यारे दोस्तों। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस का 4 है, ऊपर यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो हमें क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार, आधार क्या है प्यारे दोस्तों -4 गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है 3, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो माइनस का 6, अभी बताया जो माइनस में नहीं होगा तो 6 हो जाएगा, तो 6 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों जो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सारे प्यारे मित्रों अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे, कहीं से किसी भाई को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों, तो जल्दी से इसका नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो भी प्यारे मित्र हमारे वो ले सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया उस बिंदु का न्यामक जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। देखिए ये रेखाखंड है दोस्तों, इसको मान लीजिए ये बिंदु क्या करती है तो जोड़ती है, ये बिंदु क्या है इसको जोड़ती है और इसको 2:3 में भी विभाजित करती है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट ये दे देते हैं 1,1 और इसको b कर देते हैं 2,3।
तो जोड़ने वाले का इसका नियामक निकालना होगा एक्स और वाई। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से एक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसका mx2 प्लस nx1 बटे का m प्लस है, ये फॉर्मूला है इसका। तो m का मान यहाँ पे देखिए ये m अनुपात n ये m का मान हुआ, ये n का मान हुआ। तो m का मान क्या है 2 गुना x2 क्या है ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो यहाँ से 2 प्लस n का मान 3 और x1 का मान 1 बटे m प्लस है, तो 2 प्लस का 3 कर देंगे, तो 2 दूना 4 प्लस का 3 बटे 7 4 3 2 5, यानी कि 7 बटे 5 इसका x का मान निकल के आ जाएगा। देखिए 7 बटे 5 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे ना प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे 7 बटे 5 आपको दिख जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? अब बोलेंगे सर क्यों ऐसा है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों 7 बटे 5 किसी में नहीं है, या तो ये इनमें से कोई नहीं होगा या तो ये हो जाएगा, क्योंकि y निकालिएगा तो 9 बटे 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्या प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से सीख रहे हैं या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, एक बार कमेंट कीजिए। आशा करता हूं जो आप सभी इस तरह के प्रश्नों को घर से खुद से ट्राई करके बना के आइएगा, ठीक है, क्योंकि वाई को नहीं निकालेंगे प्यारे दोस्तों, मैं वाई का फॉर्मूला लिख देता हूं, आप सभी से कोशिश कीजिएगा my2 n प्लस का ny1 बटे का m प्लस है, ठीक है, इस पे बनाइएगा, अच्छे से निकल के आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे बिंदु इस तरह से मूल बिंदु से है दूरी, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो जो भी बिंदु रहता है उसी पे, तो अंदर रूट एक्स का मान क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर, वाई का मान 4 तो 4 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा प्यारे दोस्तों 9, प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, तो 16 ना कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, यानी मूल बिंदु से बिंदु की दूरी 5 वर्ग इकाई हो जाएगी। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, केवल 10th में ही नहीं, आप लोगों को जब आप लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो उसमें भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा तो समझने का प्रयास कीजिएगा, ये डिफिकल्ट त्रिकोण ये कौन सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ना ये अलजेब्रा के सेक्शन में आ जाएगा आप लोग को एडवांस मैथ में, तो वहाँ पे भी इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, तो अभी समझ लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है, सारे बच्चे एक बार पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को समझना आप लोगों को डर लगता है यार दोस्तों, लेकिन अगर आप अपनी गुरुजी से पढ़ते हैं तो मैं ऐसे क्वेश्चनों को समझाने में ही बादशाह हूँ प्यारे दोस्तों, आप मुझे मैथ्स का बादशाह भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को देख के बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, दिल में भय सा बन जाता है, जो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे गुरुजी। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे ना, मैं अभी आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेके आया हूँ, देखिए सारे वीडियो है ना इसी तरह का क्वेश्चन है ना, तो आपको सारे क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन से सिखाऊंगा। हाँ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहा गया दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर ये त्रिभुज में ए बी समांतर है क्यू आर के, ए बी क्या है प्यारे दोस्तों ये क्यू आर के समांतर है, अच्छा है। अब दो समरूप त्रिभुज पी ए बी ये त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज जो है प्यारे दोस्तों त्रिभुज पी क्यू आर के इस पूरे के क्या है तो समरूप है, तो इनके तो हाँ समरूप दो समरूप त्रिभुज इतना के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, इसका क्षेत्रफल का भी अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत हो जाके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस समरूप में तो यहाँ से पी ए बट्टे पी क्यू का जो अनुपात निकालने का प्रयास करेंगे, तो जो भुजा दिया रहता है क्षेत्रफल दिया रहता है ना, उसमें सिंपल सा रूट निकालेंगे तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकल सॉरी भुजा का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो भुजा का अनुपात 1:2 तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं पी ए ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं 1 का वर्ग तो 1 बट्टे √2 हो जाएगा इसका अनुपात। अब लेकिन हमें चूंकि निकालना क्या है प्यारे मित्र पी क्यू बट्टे ए क्यू, क्या निकालना है पी क्यू बट्टे ए क्यू, समझने का प्रयास कीजिएगा पी क्यू बट्टे का ए क्यू, तो पी क्यू को तो हम लोग पी क्यू छोड़ देते हैं, ठीक है। और ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू को प्यारे दोस्तों समझिएगा पी क्यू इसमें से अगर हम लोग पी ए को माइनस कर दें, यानी कि पी क्यू में से हम माइनस कर देंगे किसको ए क्यू को, पी क्यू में से हम माइनस कर देंगे ए क्यू को प्यारे दोस्तों, तो क्या हमें ए क्यू निकल के आ जाएगा, तो बोलेंगे सर हाँ। अब देखिए यहाँ से पी क्यू का मान वहाँ पे क्या है √2, तो √2 बट्टे पी क्यू का मान क्या है फिर √2 और माइनस ए क्यू का मान क्या है सॉरी ए क्यू नहीं पी ए होगा, यहाँ पे पी ए होगा, क्योंकि इस पूरे में से अगर प्यारे दोस्तों हम इतना को माइनस कर लेंगे इस इतना भाग को, तो हमें ये भाग बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पी ए 1 1 हो गया।
अब इसको सिंपली हल कर लीजिए, यानी कि √2 - 1 से इसका हर प्रमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो √2 बटे √2 - 1 था, तो हर प्रमेयकरण करेंगे तो √2 + 1 हो जाएगा, √2 प्लस का 1, तो इसको √2 से गुना कर दीजिएगा, तो √2 2 प्लस का √2 को 1 से गुना कीजिए तो √2 बटे a + b a - b तो a स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से 2 प्लस का √2 बटे 1, तो 2 + √2 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, भाग लगाइएगा 1 से, तो 2 प्लस का √2 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 + √2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अनुपात कहा गया है इसका, तो बट्टे में क्या होगा, ए पी बटे पी क्यू का ना, नीचे में 1 आ गया ना, हाँ यहीं पे देखिए, 2 + √2 बटे 1 यानी 2 √2, इसमें कहीं से कोई आंसर है ही नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। हड़बड़ाना नहीं है, जो इसका आंसर नहीं निकल के आया तो क्या सॉल्यूशन गलत है या कुछ इस प्रकार से नहीं प्यारे दोस्तों, जो आंसर निकल के आया है वही इसका राइट आंसर होगा। यानी कह सकते हैं जो आंसर पूछा गया, क्या पूछा गया, पी क्यू बटे ए क्यू का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 2 + √2 बटे 1 होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे मित्र हमें हमारे बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, चलिए ये ओ वृत्त का केंद्र है, कोण बी ए सी 60 डिग्री, देखिए बी ए सी ये कोण कितना प्यारे दोस्तों 60 डिग्री है। चलिए अच्छी बात है, तो कोण ओ बी सी का मान बताना है, ओ बी सी यानी इस कोण का मान हमें बताना है प्यारे दोस्तों, ये कोण कितना होगा। ठीक है, इस कोण का मान हमें बताना है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो एक ही चाप द्वारा प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा सा थ्योरम है, याद रखिएगा, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, केंद्र का कोण का क्या होता है, आधा होता है, या एक ही चाप द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है। तो प्यारे मित्र, अगर ये एक 60 डिग्री है प्यारे दोस्तों, तो ये कोण कितना होगा, अगर ये कोण का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, परिधि पर के कोण का क्या होता है, दुगना होता है 120 डिग्री। अब देखिए ओ बी सी क्या है प्यारे दोस्तों, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज ओबीसी क्या है मेरे पास, ये ओबीसी क्या हो गया, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। और आप सभी जानते हैं ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये त्रिज्या है, ये और ये क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो समान होती है, तो ये भुजा और ये भुजा क्या है, समान है। तो जब ये दोनों भुजा आपस में समान है ना प्यारे दोस्तों, तब हम कह सकते हैं ये सम द्विबाहु त्रिभुज है। सम द्विबाहु त्रिभुज के सामने वाले कोण भी आपस में समान होते हैं, यानी कि ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। तो कह सकते हैं अगर ये x अगर मान ले तो ये भी x ही होगा प्यारे दोस्तों, तो x प्लस का इस कोण को x और प्लस ये कोण 120 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से इस तरह के क्वेश्चनों को मैं समझाऊंगा आप सभी को और सिखाऊंगा प्यारे मित्र। ठीक है, तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 120 इधर घट जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो 2 से 30 डिग्री कट के आ जाएगा, तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई हमारे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से आप सभी एक बार कमेंट कर दीजिए जी, क्या आप सभी को ऐसे प्रश्न में अब डर नहीं लगेंगे प्यारे मित्र, एक बार यस 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 कमेंट करके हमें तुरंत बता दीजिए एक बार। ठीक है, फिर हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलेंगे। चलते हैं, ये रहा, देखिए कहा गया पीटी तथा पीएस दो स्पर्श रेखा है, यहाँ से पीटी और पीएस दो स्पर्श रेखा है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि, ये ओ केंद्र वाले वृत्त इस प्रकार है कि कोण टीपीएस बराबर 65 डिग्री। देखिए टी पी एस ये कितना डिग्री है प्यारे मित्र, अगर हम बात करें तो ये कोण है 65 डिग्री। ठीक है, अच्छी बात है 65 डिग्री। तो ओ टी एस ओ सॉरी ये तो नहीं, ओ टी एस ये कोण का मान हमें निकालना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक, चलिए आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। अब अगर बात करेंगे ना दोस्तों, तो सीखने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी जानते हैं ये क्या होता है, ओ एस पी टी एक चतुर्भुज है प्यारे दोस्तों, और जब चतुर्भुज है ये, तो इसके इस कोण और ये कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, तो ये 65 डिग्री है, तो ये कितना होगा प्यारे दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 115 डिग्री, 115 डिग्री, सॉरी 115 डिग्री, हाँ 115 डिग्री हो जाएगा।
और अगर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाऊंगा। ये वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ इस केंद्र से जो ये रेखा खींचा गया है तो ये तो वृत्त की त्रिज्या हुआ, ये भी क्या हुआ, वृत्त की त्रिज्या हुआ। तो ये वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर हो गया, अब बराबर हो गया तो इसका मतलब ओ एस टी एक क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसके सामने वाले बराबर हो जाएंगे, सामने वाले कौन भी बराबर, तो ये जितना होगा उतना ही ये भी कौन होगा। तो कह सकते हैं अगर इसको x मान लें तो ये भी x हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो x प्लस एक्स प्लस ये कौन, ये कितना है 115 डिग्री, ये तो 115 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 180 में से 115 घट जाएगा तो 65 डिग्री निकल के आ जाएगा। और ये x बराबर क्या हो जाएगा 65 डिग्री बटे का 2, तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 32.5 डिग्री x का मान, यानी इस कोण का मान क्या निकल के आ जाएगा 32.5 डिग्री। आई होप मेरे प्यारे मित्र आप सभी ऐसे प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से कर पा रहे होंगे, और मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत हो रहा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही लाजवाब सेशन है, और इस वीडियो को आप सभी शुरू से अंत तक सारे प्यारे मित्र देखेंगे तो बहुत कुछ इसमें आप सभी को सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जब ये क्वेश्चन आए ना, किसी रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में बांटना है, एक किरण AX खींचा गया तथा कोण BAX एक न्यून कोण बनाया गया। अब बराबर दूरी पर A1 A2 डैश डैश बिंदु निर्धारित किए गए हैं, तो इस अनुपात हेतु कम से कम कितने बिंदु A1 A2 डैश चुने जाने हैं। देखिए जितना अनुपात है ना प्यारे दोस्तों, जितना भी अनुपात में सारे को जोड़ दीजिएगा। जैसे कि 2:3 है ना, इसका ट्रिक बता देता हूँ, 2:3 है तो जोड़ दीजिए और जितना आता है वही इसके खंड होंगे। ठीक है, कम से कम कितने बिंदु आ सकते हैं, तो ये 5 बिंदु, 3 2 5 बिंदु आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नहीं तो इसका प्रोसेस अलग है थोड़ा सा। तो यदि किसी त्रिभुज एबीसी में BD बराबर 5, ये BD बराबर 5 दिया गया है, और अगर बात करें BC 7.5 है, ये B और ये C कितना है 7.5 पूरा है प्यारे दोस्तों, ये पूरा 7.5 है, तो ये 5 है तो ये कितना होगा 2.5 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। तथा कोण ए समद्विभाजक AD है, यानी ए जो है AD जो है प्यारे दोस्तों कोण ए का समद्विभाजक है, तो कोण समद्विभाजक प्रमेय से यहाँ पे हो जाएगा प्यारे दोस्तों, AB बटे AC का जो अनुपात होगा वो होगा BD बटे DC के अनुपात के बराबर, और यही हमें AB बटे AC निकालना भी है प्यारे मित्र। ठीक है, तो यहाँ से BD का मान क्या है 5 बटे DC 2.5, तो दशमलव हटेगा 0, 25 से 25 गुना 50, यानी कि कह सकते हैं 2/1, यानी 2:1, तो यानी कि 2 ही निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे मित्र हमारे समझ गए होंगे। तो क्या आप सभी ऐसे प्रश्नों को सीख रहे हैं करने के बारे में, तो जल्दी फटाक फटाक एक बार कॉमेंट कर दीजिए, फिर आगे बताएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। देखिए दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों, जब दो त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं, और जब वो समरूप हो जाएंगे तो दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया रहता है वो उसकी ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब ऊंचाई का अनुपात निकालें, सिंपल इसका रूट निकालेंगे, 16:25, तो इसका निकालेंगे तो 4:5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल्दी बताइए क्या आप सभी भी ऐसे प्रश्नों को कर पा रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है ना। ठीक है जल्दी। किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा होती है, वृत्त के व्यास से प्यारे दोस्तों, अगर मान लीजिए ये वृत्त है ना, और यहाँ से अगर व्यास इस तरह से खींच देते हैं लाइन, ठीक है, और इसके से स्पर्श रेखा खींची गई इस तरह से, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के समांतर होती है। यही पूछा गया दोनों रेखा क्या होती है, उसके समांतर हो जाती है। यदि PA तथा PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, देखिए एक O केंद्र वाला एक वृत्त है प्यारे दोस्तों, यहाँ से O केंद्र वाला, अब यहाँ से P से बिंदु ये रहा P से खींचा गया है दो स्पर्श रेखा इस तरह से, एक ये और एक इस तरह से। ठीक है, PA इसको A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं, तो जिनके बीच झुकाव 80 डिग्री है, अब इनके बीच का कोण कितना है प्यारे मित्र 80 डिग्री, तो POA काट लीजिए, POA यानी इस तरह से, POA और इसको भी मिलाना पड़ेगा, POA ये कोण POA ये कोण हमें पूछा गया है।
प्यारे मित्र अगर हम बात करें ना, ये रेखा क्या करता है, इस कोण को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भाग बांटता है। तो ये पूरा 80 था, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 40 डिग्री। अब त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब अगर बात करें ए ओ पी क्या है, त्रिभुज है, ये 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो इस कोण का मान हमें पूछा गया है कितना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों को जोड़िए 130 आता है, तो कितना होगा, इस कोण का मान 50 डिग्री होगा। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और आप सभी पढ़ के आसान तरीके से बना पाएंगे, लेकिन आपको पहले डायग्राम अगर अच्छे से बनाने आ जाएंगे तो फिर इसे कर्व दिखाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में पी ए 8 सेंटीमीटर, पी ए ये पूरा दिया गया 8 सेंटीमीटर, पी डी 4 है, पी और डी ये 4 दिया गया है, सी डी 3 दिया गया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 दिया गया है, और ये पूरा दिया गया, तो हमें ए बी बताना है, ए और बी ये बताना है प्यारे दोस्तों। देखिए इसको पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ बहुत ही अच्छा तरीका से। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पे पावर ऑफ ए पॉइंट थ्योरम के प्रयोग से हम इसको बनाएंगे। पावर ऑफ ए पॉइंट थ्योरम की सहायता से अगर बात करेंगे ना यहाँ पे दोस्तों, तो पी ए गुना रेखाखंडों का जो अनुपात होगा, गुणनफल होगा, वो बराबर होगा पी ए मल्टीप्लाई पी बी जो होगा प्यारे दोस्तों, पी सी गुना पी डी के बराबर होगा। ये पावर ऑफ ए पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। तो पी ए का मान यहाँ से क्या दिया गया है 8, पी बी का मान दिया गया है, पी बी का मान नहीं दिया गया है। चलिए पीसी का मान कितना दिया गया है, पी और सी देखिए पूरा दो जोड़ दीजिए, 4 3 7 अगुना पी डी का मान, पी और डी का मान 4 दिया गया, 4 देखिए ये 4 से कट रहा है, 4 2 ना 8 हो रहा है, तो पी बी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 7/2, यानी पी बी का मान क्या निकल के आ गया 7/2 यानी 3.5। अगर हम बात करें आप सभी को, ये 3.5 दिया गया, ये कितना दिया गया है 3.5 दिया गया है, 3.5 दिया गया है, और ये पूरा कितना था 8 था, तो ए बी निकालेंगे तो 8 में से हम 3.5 को माइनस कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमें ए बी निकल के नहीं आएगा, ए बी निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से 4.5। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4.5 इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे मित्र समझ रहे हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिए गए चित्र में बिंदु पी, चित्र तो है ही नहीं, हमारे प्यारे महोदय जी जो टाइपिस्ट महोदय उन्होंने चित्र को इसमें नहीं दर्शाया, तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, इस प्रश्न को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक 14 सेमी ऊंचाई के बेलन के वक्र पृष्ठ, वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन क्या होगा। देखिए आयतन बराबर क्या होता है, आयतन, आयतन बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, और ये पाई आर स्क्वायर जो हुआ ना, ये वक्र सतह ही हुआ, ठीक है प्यारे दोस्तों। बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 कितना है, देखिए वक्र सतह, सॉरी वक्र सतह नहीं हुआ ये, तो सतह का क्षेत्रफल हुआ ना, वक्र सतह यानी कि बेलन का होता है 2 पाई आर एच बराबर 264, तो यहाँ से 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान तो नहीं दिया गया, 14 आर ऊंचाई 14 दिया गया है, बराबर 264। आर निकालेंगे पहले, यहाँ से 7 से 7 दूनी 14, 22 से ये कट जाएगा, 22 से कम 22, 22 दूना 44, फिर ये 2 से 4 से 2 दूना 4, 4 दिया 12, यानी आर का मान यहाँ से प्यारे दोस्तों 3 निकल के आ जाएगा, तो 22/7 गुना आर का मान 3, तो 3 का स्क्वायर गुना एच तो 14, तो 7 से 7 दूनी 14, तो 3 दिया 9, 9 दूना 18, 18 को 22 में 36 का 6 3, 36 3 39, 396 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़े से कैलकुलेशन है काटने वाटने के लिए, आप सभी अच्छे तरीके से ये भाग गुना भाग तो जानते ही होंगे प्यारे दोस्तों। दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। गोलों के आयतन दिया गया है ना दोस्तों, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन दो गोला है तो इसके त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, तो 4/3 इसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, 4/3 पाई R2 का बराबर में क्या होगा 8/7 है, 8/27 होना चाहिए। कितना नंबर है एक बार देख लेते हैं, 42। अच्छा कोई बात नहीं, हल करते हैं। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा पहले दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से R1/R2 का क्यों होगा, R1/R2
का क्यू होल क्यू बच जाएगा तो ये 8/7 हो जाएगा। ठीक है, तो R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब रूट 8/7। 8 का तो निकलता है यहाँ पे, मेरे अकॉर्डिंग 27 ही होना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अब हमें कहा गया है इसके उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात है। सतह क्या होते हैं दोस्तों, तो सतह का क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4πr1² फोर पाई R2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 27 दे देंगे, 27 दीजिए तभी हल होगा प्यारे दोस्तों, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 27 कर दीजिए, 8/27। तो 8 का क्यूब 3 सॉरी 2 हो जाएगा, अब बटे 3 हो जाएगा। तो 4π से 4π कट जाएगा, R1 का 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4/3 क्या 9, तो 4/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया ना प्यारे मित्र, तो प्रश्न में भी थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, तो हमारे टाइपिस्ट महोदय यहाँ पे, लेकिन प्रश्न के अंदर ही गलत है, इसमें टाइपिस्ट महोदय का कहीं से कोई दिक्कत गलत नहीं है। टाइपिस्ट महोदय जो आए थे वही किए थे। इसका आंसर भी गलत दिया गया है भाई, 2/3 दिया गया है। बताइएगा आप सभी, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² ही तो होता है, 4π से R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, ये जो होगा 4/9 भी होगा। यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन का वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, तो देखिए वक्र त्रिज्या है ना बेलन का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr है, और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहा गया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3, इसका ये 1/3 है। तो अगर बराबर करना चाहेंगे तो इसमें मैं 3 से गुना कर देंगे प्यारे दोस्तों, तब ये बराबर हो जाएगा, या इसमें 1/3 करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 2πr से 2πr कट जाएगा, तो यहाँ से 3h बराबर क्या बचेगा प्यारे मित्र, r प्लस का h, तो h इधर आ जाएगा, तो 3h माइनस का h बराबर में r हो जाएगा। तो यहाँ से 2h बराबर में क्या होगा r, तो h बराबर क्या हो जाएगा r/2। तो h बराबर में r/2 कौन सा ऑप्शन है, h/r, एक बार देख लेते, 43 1/2r। टू पाई आर इंटू आर प्लस एच ही होता है भाई। थ्री एच बराबर में आर प्लस एच ही बचना चाहिए। वक्र पृष्ठ क्या कहा गया है, त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्रफल क्षेत्र का क्षेत्र इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3, इसका 1/3 ये है। क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों, आप सभी एक बार कमेंट कीजिए। बेलन है ना, बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2πr एच, कुल क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच होता है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, 2πr से 2πr कट जाएगा, फिर ये h हो जाएगा, इधर इधर ये r प्लस का h बच जाएगा, तो इधर h माइनस में 2h बराबर, और तो h बराबर r बराबर 2h है, r बराबर तो 2h है ही नहीं। इसके थोड़ा सा आंसर मुझे इधर उधर लग रहा है प्यारे दोस्तों, देख लीजिएगा, जो होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मुझे अभी पता नहीं चला है ये मेरा ही कहीं मिस्टेक है या कहीं और से कुछ हो गया है। ठीक है, छोड़ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12 सेंटीमीटर व्यास की एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा, तो गोले द्वारा ना, तो 4/3 गोला का आयतन 4/3 पाई, पाई का मान 22/पाई ही दिया गया ना, पाई को पाई रहने देते हैं, पाई आर क्यू, आर का मान क्या व्यास है ना 12 सेंटीमीटर, डी का मान 12, तो आर का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 का क्यू होगा, यानी 6 × 6 4/3 पाई आर क्यू, तो 3 से कट जाएगा, 3 × 6, तो 6×4 36, चौके 144, 288, और ये पाई हो जाएगा। किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन सब है। कहा गया जल्दी से बनाइए प्यारे दोस्तों, किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांट कर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो संख्या जो घन का निकालना है ना प्यारे दोस्तों, बड़े घन में जिसका आयतन, बड़े घन का आयतन में
छोटे घन के आयतन से भाग दीजिएगा, तो 5 का क्यू 125 बटे का क्यू 1, तो भाग लगाइएगा 125, यानी 125 घन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि चार लगातार संख्याओं का माध्य 6 मान लेते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या, चार लगातार संख्या है तो एक एक्स है, तो एक एक्स प्लस एक होगा, फिर एक्स प्लस 2 होगा, फिर एक्स प्लस क्या होगा प्यारे दोस्तों, 3 होगा। तो इस तरह से चार लगातार संख्या, इसका माध्य 6 दिया गया है, तो सारे को जोड़ दीजिए, एक एक्स, 2x, 3x, 4x, 4x प्लस 1 2 3 3 6 बट्टे में क्या होगा 4, तभी तो इसका माध्य 6 दिया गया है। अब प्यारे दोस्तों इसको गुना कर देंगे तो 4 6 का 24, तो 4x प्लस का 6 बराबर में 24, तो यहाँ से 4x बराबर में क्या हो रहा है, इधर उधर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया भाई। जल्दी बताइए, यदि चार लगातार संख्या ही है ना, सम विषम तो है नहीं, चार लगातार संख्याओं का मान एक्स, एक्स प्लस एक, एक्स प्लस दो, एक्स प्लस तीन, तो 4x प्लस 3 2 5 1 6 बट्टे 4, 24, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 24 माइनस का 6, अच्छा अच्छा 14, 4x बराबर में क्या हो गया 18, ये तो पूरा पूरी कट भी नहीं रहना, बटे 2 आ रहा है। प्यारे दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर है, ये छोटा सा कुछ कहाँ फंस रहा है। यदि चार लगातार संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, एक बार देखें। इसमें प्रश्न में थोड़ा सा इधर उधर मुझे लग रहा है प्यारे दोस्तों, यहाँ से x का मान जो निकलेगा ना 18/4, यानी कि 9/2 निकल रहा है, ठीक है, यानी 9/2 यानी 4.5 आ रहा है एग्जैक्टली, तो पूर्णांक आ जाएगा, और उसमें 3 को ऐड कर देंगे तो 7.5 आएगा, वही आ सकता है, इसलिए इसका आंसर मुझे लग रहा है रॉन्ग है ऑप्शन, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का, तथा x का बहुलक हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे 6 कितना बार आया है, सबसे पहले इसको काउंट कीजिए। 6 देखिए दोस्तों, 1 2 3, 3 बार आया। 4 कितना बार आया प्यारे मित्रों, 1 2 3, 3 बार 4 आया। 5 3 भी है ना, 3 देख लेते हैं एक बार, 1 2 2 बार आया, और 5 देखिए एक बार, जो सामने में आ जाता है उसी को काउंट करते हैं पहले, 5 तो 5। देखिए दोस्तों अब हमें कहा गया है तथा x का बहुलक हो सकता है, x का बहुलक हो सकता है, x का बहुलक हो सकता है। यहाँ पे एक्स नहीं होना चाहिए, का बहुलक हो सकता है था मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। एक्स का मान क्या होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं ना, अगर 6 हो गया तो फिर 6 हो जाएगा, 4 हो गया तो 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, दो तो हो ही नहीं सकता, या तो 4 या 6 तो हो ही नहीं सकता, या प्यारे मित्र 3 हो जाएगा, तो इसमें तीनों हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एक्स में थोड़ा सा प्रश्न में ही डाउट लग रहा है मुझे। लेकिन अगर एग्जैक्टली हम बात करें एक्स हटा के, तो इसका बहुलक क्या होगा, 6 भी होगा और 4 भी, क्योंकि इसकी दोनों की बराबरता समान है, तो 4 6 दोनों होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। X हटा के। तीन सही सही सिक्के को उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, तीन सिक्कों को उछालेंगे ना प्यारे दोस्तों, तो 2 हेड आने की जो प्रायिकता होगी, वो देखिए 2 हेड जो है वो 4 बार आ सकता है, ठीक है, और कुल परिणाम हो जाएगा 8। दो सिक्कों तीन सिक्कों को उछालेंगे तो एक सिक्के में 2 परिणाम, तो 3 सिक्के में 2 3 पावर 2 तो 8, यानी 4 का 4 4 2 8 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब दो सिक्के को मेरे प्यारे दोस्तों तीन सही सिक्के को उछालेंगे ना, तो कम से कम दो हेड आने का जो प्रायिकता होगा वो क्या कितना बार हो क्या हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक साथ दो पासे को उछालने पर संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता, तो एक साथ देखिए 1 प्लस 6 जोड़ के 7 होता है ना, 2 प्लस 5 जोड़ के भी 7 होता है, और 3 प्लस 4 जोड़ के भी 7 होता है, तो इसमें कितने परिणाम बन रहे हैं दोस्तों, 3 बन रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, दो दो पासे है ना, हाँ, तो ये इधर भी होगा, 4 प्लस 3 भी होगा, इस पे 4 आ जाए, इस पे 3 हो जाए, तब भी 7 होगा,
इस पे 5 आ जाए, इस पे 2 हो जाए तब भी 7 होगा, इस पे 1 हो जाए, इस पे 6 हो जाए तब भी 7 होगा। कितने परिणाम दोस्तों बन रहे? 3 3 6, दो, एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। पासा प्रश्न में कुछ है या इधर मेरा ही दिमाग काम करना छोड़ दिया है प्यारे मित्र, एक बार बताइए आप सभी। एक बार इसका कमेंट कीजिए, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं दोस्तों, फिर आपको बताएंगे आगे। चलिए प्यारे दोस्तों, ठीक है, देखिए एक साथ दो अच्छा अच्छा, दो पासे को उछाला जा रहा है प्यारे दोस्तों, यही तभी तो समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कुल परिणाम 3 3 6 हो गया, कितना हो गया 3, और इधर 3 3 6, और इसमें 36 हो जाएगा ना कुल परिणाम, तो 6 का 6 6 का 36, 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक ही बचा लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती? मेरे प्यारे दोस्तों, प्रायिकता का जो मान होता है ना, ये कह सकते हैं वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, या 0 के बराबर होता है, ठीक है। और एक से छोटा होता है या एक के बराबर होता है, तो यहाँ से 1.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आशा करता हूँ जो अभी मैंने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझाए सिखाए, तो ये सारे समझ गए होंगे। एक बार पीछे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या इसमें मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया ना। ये क्वेश्चन इससे पहले जो लग रहा था ये नहीं, चलिए अच्छे अच्छा से सही होगा। मिला लीजिएगा, अगर कहीं से मेरा मिस्टेक लग रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, तो सर आपने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं प्यारे मित्र, जो उस टाइम हम भी बनाने का प्रयास करेंगे ना, और सारा डाटा रहने के बावजूद मेरे सामने में ही रहेगा, लेकिन मुझे वो दिखेगा ही नहीं। तो इस तरह से कभी कभी हो सकता है, ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, और आशा करता हूँ तो आप सभी जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाए ये समझ गए होंगे, सारे क्वेश्चन को सीख लिया होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप सभी क्लास 10 या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं तो फिर अपने गुरुजी के चैनल से जुड़ जाए। धन्यवाद।